We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, and to make sure women's voices are heard and heeded, not overlooked and ignored. यानी कहने का मतलब यह है कि रूढ़िवादिता को बदलने, बातचीत को नया आकार देने और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त सभी स्तरों पर, विशेष रूप से सर्वोच्च स्तर पे महिलाओं की आवाज को सुना और उसके ऊपर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है, न कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। आप शर्लिन सैंडबर्ग की ये कोट जो है वो विमेन एम्पावरमेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन के बारे में डिस्कस करती है। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु आज इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक एसे के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि अलग अलग फैक्ट्स के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक नेशन के डेवलपमेंट में विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है और विमेन को उनके फंडामेंटल राइट्स दिए जाने बहुत जरूरी है, और कैसे इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल का कंट्रीब्यूशन विमेन एम्पावरमेंट में अति आवश्यक है। ये सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पे आज हम लोग इस एसे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट अ कैटलिस्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यानी कैसे एक नेशन के प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में विमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक बहुत क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करता है। ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमेशा की तरह एक एसे के इस बार भी 3 पार्ट्स होंगे। द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइटल, द सेकंड इज द बॉडी in which all the facts will be included, and the third one is the conclusion। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग इस एसे को डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से मैंने इस वीडियो की शुरुआत एक कोट से की थी, आपको भी हमेशा जितने भी सोशल कंसर्न होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरह के जितने भी सामाजिक मुद्दों के ऊपर बेस्ड आपका एसे होगा, उसकी शुरुआत आप कोशिश कीजिए हमेशा किसी नोबल पर्सन के द्वारा किए गए किसी कोट से कीजिए, जैसा कि मैंने किया था। तो आप चाहे तो नेपोलियन के द्वारा या महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर आप विवेकानंदा जी के द्वारा जो कोट्स लिखे गए हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, आप वो ले सकते हैं। आप चाहे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनके द्वारा किए गए काफी सारे कोट्स मिल जाएंगे। लेकिन हां, ये जरूर आप ध्यान रखना कि वो कोट जो है वो हमारे टाइटल को, हमारे टॉपिक को जस्टिफाई करता हो। ऐसा नहीं है कि वो ये जो टॉपिक है वो विमेन एम्पावरमेंट का क्या रोल है नेशन के प्रोग्रेस में, इसके बारे में है, और आप केवल जो कोट दे रहे हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में दे रहे हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, वो एग्जैक्टली टाइटल को जस्टिफाई करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और भी कोट्स आपको दे दूंगा, पीडीएफ में भी मिलेगी आपको, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर एक अच्छा सा इंट्रो लिखते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले एक इंट्रो लिखने में इस बात का महत्व होता है कि जो आपका टॉपिक है, पहले आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली वो है क्या, यानी विमेन एम्पावरमेंट क्या है, पहले तो आप ये बता दो, और फिर धीरे धीरे इसका जो रास्ता है वो मोड़ के आप लेके चले जाओ कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन नेशन के प्रोग्रेस में है। वहां जब आप लेके जाएंगे तब जाके अल्टीमेटली ये क्लियर होगा कि ये इससे जो है वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैंने क्या किया, विमेन एम्पावरमेंट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट, यानी विमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो सामाजिक विकास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। फिर मैंने लिखा कि वेयर इन विमेन आर ग्रांटेड द ऑटोनॉमी, भाई महिलाओं को स्वतंत्रता दीजिए, आजादी दीजिए, है ना, उन्हें आप जो है वो स्वायत्तता दीजिए ताकि वो खुले मन से, ओपन माइंड होके अपने विचारों का इस्तेमाल कर सके, अपने थॉट्स, अपने स्किल का इस्तेमाल कर सके, और जिस एरिया में वो अपना करियर बनाना चाहती है उस एरिया में वो अपना करियर बना सके। उसी तरीके से अगर आप बात करें तो राइट्स भी दिए जाने जरूरी हैं, यानी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सबको, तो वो विमेन को भी मिलना चाहिए, है ना। उसी तरीके से देखें तो एंड अपॉर्चुनिटीज, भाई उन्हें राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, उनकी भी अपनी राइट टू प्राइवेसी है, आगे उन्हें भी बढ़ना है, राइट टू ज्वाइन अ प्रोफेशन ये भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये सारे जितने भी तरह के राइट्स और अपॉर्चुनिटीज है वो उनको मिलने चाहिए, नेसेसरी फॉर देयर फुल पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ताकि वो अपने जीवन के हर कॉर्नर, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ वो प्रोग्रेस कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके।
ओके अब क्या होता है, कई बार टॉपिक एग्जैक्टली क्लियर ही नहीं होता, और ये बात जो है वो आप अच्छे से समझते हैं। तो जब आपने टाइटल का डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप कंफ्यूजन भी दूर करें उस टॉपिक से रिलेटेड, जो लोग या आमतौर पे जो गलत कॉन्सेप्ट बना होता है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, उसको भी क्रैक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने लिखा कि it is not merely a matter of gender equality but a strategic imperative for national progress। है ना? क्या हुआ, आपका टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट नहीं था, आपका टॉपिक था विमेन एम्पावरमेंट अ कैटलिस्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, यानी नेशन के प्रोग्रेस में कैसे ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो जैसे ही आपने विमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन दिया, नाउ यू मस्ट हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। यू आर जस्ट रिलेटिंग द विमेन एम्पावरमेंट टाइटल टॉपिक कंसर्न टू द मेन कंसर्न विच इज द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। दोनों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप कहेंगे कि यह केवल अधिकार या जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता की ही बात नहीं है, बल्कि यह नेशन के प्रोग्रेस में भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। दिस एसे एक्सप्लोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड इट्स प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ द नेशन। आगे हम लोग इस टॉपिक में, इस एसे में देखने वाले हैं, यानी जो बॉडी होगी हमारी उसमें यह देखने वाले हैं कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट जो है वो कंट्री के नेशन में अपना प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन देता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो देता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में जो आप आर्थिक तरक्की देख रहे हैं वो 50% जनसंख्या की भागीदारी से ही आप देख रहे हैं, और बची हुई जो 50% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन में। तो जरूरत है कि ये जो बची हुई 50% आबादी है यानी महिलाएं, उनको भी जो है वो इस मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, आगे लेके आया जाए, ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोग्रेस ऑफ द नेशन में दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर बॉडी में आप किन किन बातों का जिक्र करेंगे, कैसे कैसे वो नेशन के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, कौन सी पॉलिसीज है, कौन से प्रोग्राम्स है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिससे विमेन एम्पावर होंगी और नेशन के प्रोग्रेस में, इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देगी। तो उसमें सबसे पहला मैं फैक्ट जोड़ता हूं, वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। देखिए कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो बजट रिलीज किया। बजट में बात हुई लखपति दीदी की। अब लखपति दीदी योजना क्या है? लखपति दीदी योजना जो आप देख रहे हैं, प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है विमेन को फाइनेंशियल एडवांटेज देती है, पर्क देती है, ताकि वो अपने स्किल को इंप्रूव कर सके या कुछ नए स्किल्स को सीख सके, और वो अपनी यानी इंडिविजुअल और नेशन के प्रोग्रेस में फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इसके लिए लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा चलाया गया है। उससे पहले भी कई तरह के प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जिसकी चर्चा करेंगे वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इसमें विमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है। वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट टू द नेशनल प्रोग्रेस इज इन द इकोनॉमिक डोमेन। व्हेन विमेन आर एम्पावर्ड इकोनॉमिकली, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द हाउस होल्ड इनकम। सबसे पहले तो वो अपने परिवार के इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। सोचिए, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, ठीक है, एक का पैसा तुम सेव करोगे, दूसरे के पैसे से घर चलाओगे, लाइफ को एंजॉय करोगे, कितनी बैलेंस्ड लाइफ चलेगी। भगवान ना करे कि किसी को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, फिजिकल इश्यू होती है, वो घर बैठ जाता है, तो भी आपके घर में कभी आर्थिक समस्या तो नहीं आएगी ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज के डेट में मर्द और औरत दोनों जो है वो एक साथ ताल से ताल, कदम से कदम मिला के जो है वो चल सके। अच्छा, studies have shown that investing in women's economic empowerment leads to increased productivity। होता क्या है, एक तो देखो विमेन थोड़ी ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं। अब ये क्या होता है कि जब भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, तो आमतौर पे एक स्टडी में ऐसा पाया गया, जाना गया कि भाई वो प्रोग्रेस ज्यादा तेजी से होती है और प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती है। तो ये सब बताते हुए आप इस बात पे जोर देंगे कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट जो है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और इकोनॉमिकली एम्पावर करना विमेन को कितना जरूरी है।
और फिर आप इसमें लखपति दीदी योजना का भी क्या करेंगे, जिक्र कर देंगे। इससे जो है वो आपकी इस बात को बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा और एक पावरफुल ऐसे लगेगा जिसमें कि बकवास नहीं की गई है बल्कि फैक्चुअल बातें जो है वो रखी गई हैं। फिर अगर आप देखें, इसकी तो पीडीएफ मैं दूंगा ही। सेकंड जो चीज है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहने का मतलब, आज हमारे असेंबली में देखेंगे आप, हर जगह कहीं भी देखो, आज पॉलिटिक्स में विमेन का रोल जो है वो 1 से 1.5% केवल है। मतलब महिलाएं आपको पॉलिटिक्स में मात्र 1 से 1.5% दिखेंगी। ये 99% मेल बैठ के फीमेल के लिए जो है वो योजनाएं बना रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या जब हजारों सालों से, लाखों सालों से जब मर्द ये नहीं समझ पाए कि विमेन को एम्पावर करना क्यों जरूरी है, तो ये पॉलिटिक्स में मेल का जो जमावड़ा लगा हुआ है, क्या ये कभी बेहतर ढंग से समझ पाएगी कि भाई कैसे जो है वो महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं जो है वो आनी चाहिए, है ना, अच्छी पॉलिसीज आनी चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए, कैसे उसका इनएक्शन करना चाहिए, कैसे उसका एक्सपेंशन करना चाहिए, ये कैसे समझ पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में भी बढ़े, ठीक है, वो भी आगे आए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कदम से कदम मिला के चले, तो सबसे पहले तो सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, ज्यादा टिकट्स देने चाहिए विमेन को, है ना, ताकि उनका पॉलिटिक्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और साथ ही साथ अगर आप ये देखें तो रिसर्च ये भी कहती है कि जहां, जैसे जर्मनी की अगर आप बात करें, तो जर्मनी में आप अगर देखेंगे तो विमेन का रोल इन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी है। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो इसी कारण से जर्मनी की जो अभी की पॉलिटिक्स जो है वो काफी बैलेंस्ड होती है। उसी तरीके से चाहिए कि इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी जो है वो विमेन का रोल पॉलिटिक्स के एरिया में इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट बने और जो योजनाएं आए वो योजनाएं जो है वो महिलाओं के हित में हो, उनके प्रोग्रेस के लिए हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में बहुत काम करने की जरूरत है महिलाओं के लिए। यहां पे मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना चलाई और आप यकीन नहीं करेंगे कि बिहार जैसे आमतौर पे लोग पिछड़ा हुआ मानते हैं और कुछ हद तक है भी, ट्रूथ है, ये फैक्ट। अगर आप एक्सेप्शन छोड़ दे तो, अपवाद छोड़ दे तो, है ना, तो इलिटरेसी कहें या आप अनएम्प्लॉयमेंट कहें, तो ये सारी चीजों में जो है वो बिहार ने अपना नाम रोशन कर रखा है, ठीक है, हमारे राज्य ने अपना नाम रोशन कर रखा है। परंतु समस्याओं से ज्यादा जरूरी इस चीज के ऊपर बात करना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लीजिए पूरा भारतवर्ष एक फैमिली है, एक परिवार है, और परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी बीमारी से, अगर किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो उसे अलग थलग नहीं छोड़ते हैं। वो किसी दूसरे के परिवार का हिस्सा नहीं है, वो आप ही के परिवार का हिस्सा है। कोशिश करते हैं कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी समस्या आप में भी है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म से ज्यादा जरूरी सोल्यूशन है, सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए, इंक्लूसिव सोल्यूशन आना चाहिए, है ना। खैर, अगर मैं बात करूं तो बिहार में महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत खराब थी, आज भी है, बट कल ज्यादा खराब थी। और विमेन का पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन बहुत वीक था, बहुत कमजोर था, लड़कियां स्कूल ही नहीं जा पाती थी, इतनी बड़ी समस्या थी। तब जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने क्या किया कि एक साइकिल योजना आई कि मतलब जो लड़कियां स्कूल जाएंगी, स्कूल में एनरोल करेंगी, उन्हें साइकिल दिया जाएगा। बस एक छोटी सी स्कीम, इसको कहते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रीबीज पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये फ्रीबीज काम कर गई। फ्रीबीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है, और ये फ्रीबीज जो है वो काम कर गई, यानी कि लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पेरेंट्स जो है, जो गार्जियन थे, माता पिता थे, उनकी भी सोच में बदलाव आया। वो भी क्या करने लगे, वो भी विमेन को, लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। आज अगर आप देखेंगे तो लड़कों से ज्यादा आपको रोड पे लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हुए दिखाई देंगी। और ये सोशल डेवलपमेंट के एरिया में बहुत बड़ा जो है वो एक माइलस्टोन जो है वो जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ये योजना काम कर गई। और इसी तरीके से अलग अलग सरकारों को, अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों की सरकारों को भी चाहिए कि दे मस्ट हैव टू लॉन्च सम ऑफ द प्रोग्राम्स टू एम्पावर द विमेन, एम्पावर गर्ल्स। ये बहुत जरूरी है।
क्लियर? ओके, इसके बाद अगर आप देखें तो जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रिवेंशन, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेल के दिमाग में यह पॉइंट जरूर रहता है कि फीमेल है, कमजोर होगी, फिजिकली क्या होगी, वीक होगी, या आप यह भी कह सकते हैं कि इमोशनली वो औरत, वो लड़की आपसे इतनी कनेक्ट हो चुकी है, इतनी जुड़ चुकी है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो आपके ऊपर हाथ उठाए। बस इस बात का फायदा उठा के शुरू हो जाते हैं मेन, और वो जेंडर वायलेंस करना या जेंडर बेस्ड वायलेंस करना, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें करना शुरू कर देते हैं। वो बर्दाश्त करती जाती है, आप पीटते जाते हैं। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, यानी कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो आप देख रहे हैं, इसे प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखें तो एफर्ट्स टू एम्पावर वुमेन मस्ट इंक्लूड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस। सरकार ने इसको लेके कई तरह की जो है वो, कई तरह के आईपीसी, सीआरपीसी में कई तरह के प्रावधान जो है वो लाए हैं, कई तरह के कानून भी इसके ऊपर बने हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में। तो जो पीडीएफ मिलेगी उनमें उन सारे का जो है वो जिक्र होगा। आप वो पॉलिसीज या आप वो एक्ट्स एक बार पढ़ के जाएंगे, ठीक है, ताकि उसका उल्लेख इसमें कर सके। और बाकी आपको बस ये बताना है कि विच रिमेन्स अ परवेसिव बैरियर टू देयर एडवांसमेंट। अगर आप देखेंगे तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, अब आप जो है वो बचपन से छोटी बच्ची को पीटते आ रहे हैं, वो कभी भी अपना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, कभी भी इस सामाजिक दायरे से बाहर निकल के सोच नहीं पाएगी। वो एक ऐसे बाउंड्री वॉल में लॉक्ड हो जाएगी कि उसमें सोचने समझने की क्षमता का अभाव होगा, और फाइनली वो अपने करियर के बेस्ट ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। जैसे एक हाथी का, एलिफेंट का एग्जाम्पल आपने सुना था कि उस हाथी को बचपन में लाया गया और एक जंजीर से बांध के रखा गया। जब वो बड़ा हुआ तब भी वो उस जंजीर से बाहर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उसे गुलामी का ही एहसास और आदत थी। वो कभी उसे निकल ही नहीं पाया। उसे लगा कि वो इस चेन को, इस लॉक को कभी ब्रेक ही नहीं कर सकता, कभी तोड़ ही नहीं सकता। आज बहुत सारी महिलाएं ये मान के बैठी हुई हैं कि अब वो इस बैरियर को, इस हिंड्रेंस, इस ऑब्स्टिकल को क्रैक नहीं कर सकती, इसे तोड़ ही नहीं सकती है। ये उसे एहसास है, उसे लगता है ऐसा। और जिस दिन ये सोच हट गई ना तो समझ लो कि समाज की सोच हट जाएगी। और ये बहुत जरूरी है कि वेमेन जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो सामने आए। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है। अब क्या है, कुछ सामाजिक ताने बाने, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स थ्योरीज जो है वो महिलाओं के ऊपर थोप दी गई थी। कुछ का तो अंत जो है वो हुआ ब्रिटिश राज में ही, कुछ आज भी बाकी रह गए, आज भी चले आए हैं। लोग कहते हैं महिलाएं हैं, घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखेंगी, ये मंदिर नहीं जाएंगी, वो मस्जिद नहीं जाएंगी, ये मक्का नहीं जाएंगी, वो मदीना नहीं जाएंगी, वो वहां नहीं जाएंगी, वो वहां। बहुत तरह की ऐसी बातें जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत तरह की जो सोशल इश्यूज जो है, सोशल एनिग्माज कह लीजिए, वो एनिग्माज भी बहुत ज्यादा जो है वो एम्पैथिक हो चले हैं। और इन कारण से कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स को भी ब्रेक करने की जरूरत है। और लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिखेंगे, इन कंक्लूजन विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली अ मोरल इंपेरेटिव बट ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। ऐसा नहीं है कि केवल इंसानियत के नाते तुम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हो, भाई ये जरूरत है, रुपए पैसे के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। रुपए पैसे के लिहाज से कहने का मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। By empowering women economically, politically, socially and culturally, societies can unlock their full potential and accelerate development. भाई women को कहां डेवलपमेंट की जरूरत है? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड कल्चरली, हर तरीके से इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है। एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन women's empowerment yields significant dividends। यानी अगर आप विमेन एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप यानी आप और मैं अगर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल का काम करेगा
इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंप्रूव्ड गवर्नेंस में, एनहांस्ड सोशल कोहेशन में। मतलब जो आपने इधर बताया उसी के डेवलपमेंट के बारे में आपने बात कर ली कंक्लूजन में। देयरफॉर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर मस्ट कोलैबोरेट टू क्रिएट एनेबलिंग एनवायरमेंट्स that empower women and advance the collective well-being of the nation। अब ये बता रहा है कि कैसे आप, हम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, सरकार कैसे काम कर सकती है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इन द फुल पोटेंशियल ऑफ विमेन कैन सोसाइटीज अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और जब विमेन एम्पावरमेंट होगा, यानी महिलाओं के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल होगा, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि ये समाज प्रोग्रेस करेगा, ये नेशन प्रोग्रेस करेगा। तो आइए आप और मैं इसमें अपनी भागीदारी दें और महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाए, उन्हें और मजबूत बनाए, जिससे कि कंट्री का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटल हर तरीके का डेवलपमेंट हो सके। आपकी भी पारिवारिक स्थिति और अच्छी हो, आर्थिक स्थिति और अच्छी हो, कदम से कदम मिला के चले, ताल से ताल मिला के चले और एक सुखी जीवन भी जिए और नेशन भी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ चले। धन्यवाद।